स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 3.2 के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 आंकड़ों के प्रबंधन चैप्टर में से पढ़ेंगे, डेटा हैंडलिंग। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 नीचे जो डायग्राम दिया है, आकृति 3.3 ये डायग्राम दिया है आपको। दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। इसमें जो डायग्राम दिया है आपको, ये इसका हमको यूज़ करना है और आपको बताना है फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? हम देखेंगे इस चार्ट में कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, है ना। इसमें देखते हैं हम, सबसे ऊंची जो लाइन है आपका आलेख में, सबसे ऊंचा बार किसका बना हुआ है, ये देखते हैं हम। ये देखते हैं कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर, अदर, है ना। डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर एंड अदर्स। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, सबसे ऊंचा चार्ट किसका है? बिल्लियों का। तो सबसे पॉपुलर पेट्स कौन सा हुआ? कैट्स। क्या आंसर लिखेंगे हम? बिल्लियाँ, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो इस ग्राफ को देखेंगे, इसमें ऊपर की तरफ विद्यार्थी दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, ये जो संख्या लिखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 12, है ना। इसके आगे हॉरिजॉन्टली आपको दिए हुए हैं एनिमल्स के नाम, पेट एनिमल्स दिए हैं, पालतू पशु दिए हैं। आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एज अ पेट डॉग? कितने बच्चों के पास कुत्ता पालतू पशु के रूप में है? तो यहाँ देखते हैं हम, 8 जो बना हुआ है, 8 पे आपका ये बार खत्म हो रहा है, इसका मतलब है 8 विद्यार्थियों के पास ये पशु एक पालतू पशु के रूप में है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट? क्या लिखेंगे आंसर हम? 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। 8 छात्रों के पास कुत्ता एक पालतू पशु के रूप में है। इस तरह से हम ये प्रश्न क्रमांक जो प्रथम है इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार में द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ये जो बार ग्राफ है इसको देखिए, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो दंड आलेख आपको दिया हुआ है आकृति 3.4 में, फिगर 3.4 में, इसमें 5 लगातार वर्षों के बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है कि किस तरह से बार ग्राफ में ये दर्शाया जाता है, वो इसमें दर्शाया गया है। हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज दिशा में वर्ष दिए हुए हैं और वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर पुस्तकों की संख्या दी हुई है। संख्या दी है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, इस तरह से संख्या दी हुई है ना। इस संख्या को देखें, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस इनके क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो इनके क्वेश्चन देखेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इसमें दिया है वर्षों 1989 यानी कि 1989 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? कौन कौन से ईयर दिए हैं? 1989 और 1992 में प्रत्येक में कितनी पुस्तकें बेची गई? तो गौर से आप देखें, बार ग्राफ को देखें, है ना। क्या देखेंगे आप? इस बार ग्राफ को देखें और इसमें से आपको आंसर चूज करना है, ठीक है। ये आपका बार ग्राफ है, पूछा गया है 89
90 और 92, तो आप अगर 1989 की बात करें तो ये आ रहा है आपका 100 और 200 के बीच में। किस में आ रहा है? 100 और 200 के बीच में, है ना। पर देखें कि ये आधे से ज़्यादा ऊपर हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे लगभग में। किस में लिखेंगे? लगभग में। इसमें दिया है 1 इकाई यानी कि 100 पुस्तकें, 1 इकाई यानी कि 100 पुस्तकें, तो ये आधे से ज़्यादा है, तो हम इसको 170 बुक के लगभग मान सकते हैं। यानी कि 1989 में लगभग कितनी बुक्स बिकी है? 170 बुक्स बिकी है। अब आते हैं हम 1990 पर। यहाँ देखते हैं, इस बार ग्राफ को देखते हैं तो ये लगभग कहाँ तक आ रहा है आपका? आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, यानी कि 400 तो कंप्लीट बुक्स बिकी है। इन दोनों के बीच में 100 का अंतर है, 400 से 500 के बीच में 400 to 500, तो हम कह सकते हैं कि 50 बुक तो आपकी बिकी है, 50 बुक्स और उससे भी थोड़ा सा ऊपर यानी कि 60 बुक्स के लगभग ये बिकी है। तो हम कह सकते हैं कि 460 बुक्स 1990 में बेची गई है। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है 1992 में कितनी बुक्स बेची गई है, तो इसका आंसर आपका लगभग में ही देंगे आप। अगर आप स्केल से इसको मेज़र करते हैं तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। यहाँ देखेंगे हम तो ये आधे में थोड़ा कम है। कितना है? आधे में थोड़ा कम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 100 पूरी बुक्स बिकी है, 200 पूरी बिकी है और 300 से कम बिकी है। और गौर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये 250 से भी कम बुक्स बेची गई है, यानी कि 250 और 200 के बीच में। इस ग्राफ को देखेंगे हम 1992 का, तो देख रहे हैं तो ये दिख रहा है आपको 230 से 240 यानी कि 230 बुक्स के लगभग इसमें बेची गई है ना। इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई? किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई? अच्छा, अब अभी जो हमने लगभग जो आंसर लिखा था वो आपका क्लियर हो गया है। हमने यहाँ पे 470 बुक्स बोला था। क्या बोला था? 470 बुक्स। अब क्वेश्चन में दिया है किस वर्ष में 475 बुक्स बेची गई, यानी कि 475 400 से 500 के बीच में आती है। तो हमारा फर्स्ट वाले आंसर को आप करेक्ट कीजिएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? 1990 में उसने 475 बुक बेची है। किस में बेची है? 1990 में 475 बुक्स बेची है। किस वर्ष में 225 बुक बेची गई, यानी कि जो आपका चित्र है 1992 इस वर्ष में आपको 225 बुक्स बेची गई हैं, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया आपका कि 1992 में 225 बुक बेची गई है और 1990 में 475 बुक्स बेची गई है। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, है ना। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है? इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स? कौन से साल में 225 से कम किताबें बेची गई है? तो हम देखेंगे कि 250 से कम किताबें बेची गई है। तो हम सारे ग्राफ अगर देखते हैं तो 1989 और 1992 दो ऐसे साल दिख रहे हैं जो 250 से नीचे की ओर दिख रहे हैं। 1989 और 1992 जो कि आपका 250 से नीचे की ओर है। हम लिखेंगे यहाँ पे 1989 एंड 1992। तीसरे वाले का आंसर क्या होगा आपका? 1989 और 1992, ये वाला और ये वाला। ओके, इसके बाद आते हैं हम, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? क्या आप बता सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? के 1989 में कितनी बुक्स बेची गई है? तो हम कह सकते हैं कि 1989 में 100 से ज़्यादा और 200 से कम किताबें बेची गई है। और हमने इसको गौर से
देखा, एनालिसिस किया तो पता चला कि 150 और 200 के बीच में किताबें बेची गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि 175 किताबों के लगभग इसमें किताबें बेची गई है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जो चारों क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का एक दंड आलेख के रूप में निरूपण करना है। इन आंकड़ों को एक बार ग्राफ के रूप में दर्शाना है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बेलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। ओके, पहले अपनों को इसको बार ग्राफ बनाना है, फिर हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो चुनेंगे। क्वेश्चन दिया है आपका फर्स्ट, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, मतलब कि हमने एक तो क्षैतिज रेखा ले ली और एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले ली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो हमारे 2 अक्ष होते हैं, है ना। एक अक्ष पे आप क्या लेंगे और दूसरे अक्ष पे क्या लेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं आपको इसका बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपको दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ। इसके भी ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, हम इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, कैसे इसकी एक स्केल लेंगे। तो पहले तो हम एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टली लाइन हमने ले ली, ठीक। यहां तक हमने इसको ले लिया। अब क्या करना है आपको, ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये आपकी क्षैतिज स्केल यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल, ठीक। यहां हम लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल, यहां कितने बच्चे हैं, 135, 120, 95, 100, 90 और 10, 80। तो हम कितने का डिफरेंस लें, कितने का डिफरेंस लें, तो हम लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल 20 चिल्ड्रन। 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। ये हो गया आपका फर्स्ट ए वाले का आंसर। एक इकाई बराबर 20 बच्चे, ठीक है। यहां हम क्लास मेजर करेंगे, यहां लिख दिया मैंने 5th क्लास से हमारे पास, 5th क्लास लेंगे, ये लिख दी मैंने 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास। ओके, इधर की तरफ है आपकी क्लास और इधर है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ये हो गया आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। हम कितने का डिफरेंस ले रहे हैं, 20 का। ये मैंने यहाँ पे ले लिया 20, इसके बाद है आपका आएगा 40 के बाद 60 के बाद 80 के बाद 100 के बाद आपका 120 के बाद 140 एंड 160। 140 से अबव हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हमने इसको 160 तक ले लिया है, ठीक है। अब आप 5th क्लास को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसकी हाइट कहां तक जाएगी, 135 स्टूडेंट तक। तो यहां से इसके और इसके बीच में जाएगी। यहां देख लेते हैं हम, सेंटर पॉइंट है यानी कि ये है 130, ये आपका 130 है, तो आपको 135 तक लेना है। तो ये हमने इसके भी ऊपर ले लिया। ये आपकी क्लास 5th में यहाँ पे आपका शो हो गया है कि 135 स्टूडेंट हो गए हैं। ओके, फिर आते हैं क्लास 6th में कितने बच्चे हैं, 120 स्टूडेंट। तो 120 की लाइन यहाँ तक आ रही है, ये हमने यहाँ तक इसको एंड कर दिया। ये हो गया आपका 120 स्टूडेंट। ओके, अब देखेंगे हम क्लास 7 में 95 स्टूडेंट। 95 कहाँ आता है आपका, 80 और 100 के
बीच में, तो ये मैंने कर दिया, तो ये हो गया आपका 90। और यहाँ देखेंगे इसके लेवल में, तो ये हो गया आपका 7th क्लास जो कि है 95 स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद आपको देखना है 8th क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 का जो ग्राफ है आपका वो 95 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, जो कि 100 के लेवल में हो, है ना। ये आपका 95 और ये 100। इसके बाद में 9th के स्टूडेंट देखते हैं हम, आपके पास है 90 स्टूडेंट, तो 90 का ये लेवल हमने बनाया है 80 और 100 के बीच में, तो वो आएगा आपका 95 से भी छोटा। ये आया आपका 95 से भी छोटा, ये हो गया 90। कितना हो गया 90, 95 एंड 100। चाहे तो इसको स्केल से मेजर करेंगे, बिल्कुल बराबर आएगा आपका। अब आते हैं क्लास 10th में, आपके हैं 80 स्टूडेंट्स, यानी कि 80 आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। ये हो गया आपका क्लास 10th में 80 स्टूडेंट। इस तरह से आपको जो गिवन प्रॉब्लम्स थी, इसको हमने एक बार ग्राफ के फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। हाउ वुड यू चूज स्केल, हम इसका पैमाना कैसे मानेंगे, तो वो देख लिया हमने कि एक इकाई बराबर 20 बच्चे। इसके बाद ये विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किस कक्षा में सर्वाधिक बच्चे हैं, किस कक्षा में सर्वाधिक बच्चे हैं, है ना। कौन सी क्लास है, बार ग्राफ को गौर से देखो, किस कक्षा में सर्वाधिक बच्चे हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, सबसे ऊंची लाइन पे कौन सा बार दिख रहा है आपको, सबसे ऊंचा 135। ये हो गया आपके 135 बच्चे हैं, वो भी किस में, 5th क्लास। आंसर क्या हो गया आपका 5th क्लास, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 135 बच्चे हैं। आपको 135 नहीं लिखना, आपको इसका आंसर 5th क्लास लिखना है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आपको क्लास 6 और क्लास 8 के बच्चों का रेशियो निकालना है, यानी कि अनुपात निकालना है। बी वाले का जो सेकंड आंसर है, कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों में क्या अनुपात है, क्या अनुपात है ना। तो हम देखेंगे कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं, 120। कितने हैं, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बटे कक्षा 8 के बच्चों की संख्या ठीक है। हम क्या है भैया, वो है आपकी 120, 120 के बटे में क्या लिखेंगे हम, कक्षा 8 के बच्चे। 100, यहाँ 0 से 0 कट गई। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। इस तरह से आपके पास आया 6/5। और जब इसको अनुपात के रूप में यानी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 6:5 आया है आपका इसका अनुपात। इस तरह से आप आगे की जो प्रॉब्लम्स आएगी, इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इस तरह से आप बार ग्राफ बना सकते हैं। अगर बार ग्राफ नहीं दिया है तो, और बार ग्राफ बनाने को दे तो बार ग्राफ बनाइए, और उससे रिलेटेड और अदर क्वेश्चन हो वो बार ग्राफ बना के उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज डेटा हैंडलिंग क्लास 7th की। ओके, थैंक यू।